jungle. हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने कल वाला HW तो किया ही होगा। 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनके आंसर नोट कर लीजिए सबसे पहले, फिर आगे बताते हैं। उनमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें विकर्ण पूछा गया था। जो आंसर है कल वाले क्वेश्चन के आंसर 07/04/2022। इसका आंसर शीट देख लीजिए क्या क्या था। पहले वाले में क्या पूछा गया था? विकर्ण। पहले वाले में विकर्ण पूछा गया था और इसका विकर्ण आया था 26√2 सेंटीमीटर, और ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें परिमाप पूछा गया था। परिमाप, इसका परिमाप नोट कर लीजिए 64 सेंटीमीटर आया था। और तीसरा प्रश्न था तीसरा जो था उसका आंसर था 9:5। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर था 13 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ये इसके आंसर थे। अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ये आज है आपका वृत्त एवं गोला से संबंधित। आज आपको क्वेश्चन बताएंगे और HW भी देंगे। तो जो वृत्त होता है वो क्या होता है? एक तरीके का चक्र होता है। घर जो सबसे नीचे जमीन पर एक चक्र, एक गोला बना लिया, गोला खींचे, वो गोला ऐसा होता है। ठीक है, तो वृत्त कैसा होता है? वृत्त कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का वृत्त होता है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होती है ये होती है क्या? त्रिज्या R। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है। और इसमें क्या क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? इसमें हम लोग व्यास ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या? नंबर 1 पर व्यास ज्ञात कर सकते हैं, नंबर 2 पर त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और नंबर 3 पर इसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। परिधि, और क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं गोले का। ठीक है, क्षेत्रफल, ये बस। इसके अलावा और कोई भी चीज गोले से ज्ञात नहीं की जा सकती है। यही चीजें होती हैं जो हम गोले से ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? 2R, 2 इंटू त्रिज्या। क्या? 2 इंटू त्रिज्या, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना? 2R। अब अगर इस R का इधर भाग दे दिया जाए, व्यास को हम D के द्वारा दर्शाते हैं। व्यास क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की पूरी दूरी, ये जो है वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है, इसकी डायमीटर D। अब त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या R बराबर D/2। 2 का इधर भाग दे दीजिए, त्रिज्या हो गई। और इसकी परिधि क्या होती है? ये ऊपर और नीचे, एक पाई ऊपर होता है और एक पाई नीचे होता है। इसको और इसको दोनों को जोड़ लीजिए, 2 पाई हो गया। 2 पाई और एक बार इसी में त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई R इसकी होती है परिधि। अब क्या, यहाँ पर हम पाई 1 ले लीजिए और R का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये पाई एक बार ले लीजिए और R का स्क्वायर, ये 2 इधर कर दीजिए ऊपर, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों यही होते हैं वृत्त के फॉर्मूले। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर, फॉर्मूले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, मैंने कहा था कल आपने हमारी वीडियो शेयर नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स लोगों से कहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमको उतना अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने वादा किया है, आपका जिस दिन तक पेपर होगा मैं पूरा मैथ कवर करवा दूंगा। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, प्रत्येक, मैंने कहा आपसे कि आप पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन पूरे करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, वृत्त की परिधि दी गई। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि का मतलब होता है वृत्त के चारों तरफ घूम जाना। ठीक है, जैसे कि ये बताया गया, तो किसी एक बिंदु से यहाँ से लेकर के और ये चारों तरफ ऐसे घूम करके यहीं तक आ गए, ये होती है वृत्त की परिधि। तो मैंने अभी क्या बताया था, ये कैसे लाइन खींची है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई R। ठीक है, एक ऊपर पाई एक नीचे पाई, ये हो गई वृत्त की परिधि। इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3, ये हो गया आपका 2 पाई हो गया। ठीक है, और इसी में R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होती है वृत्त की परिधि। इसी के बराबर यहाँ पर दिया गया है कितना? 44। 2 से पहले काट दीजिए, कितना हो गया? ये 22 हो गया। अब पाई का मान होता है बच्चों 22/7, गुणियार कर दीजिए, इधर भी 22 इधर भी 22।
अब क्या करेंगे, इस 22 से ये हम सीधे काट सकते हैं, यहाँ 1 आया, ये 7 जो भाग में है ना उस साइड में ले जाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, गुणा में, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, r बराबर 7, ये क्या निकली, ये आ गई आपकी क्या त्रिज्या, ये त्रिज्या आ गई। आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। अभी मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया, क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे कितना, 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 का, हम 7 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 22 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल भाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15। क्षेत्रफल जो है वो हमेशा किस में आता है, यहाँ पर जो यूनिट यहाँ पर दी जाती है इसी के अनुसार क्षेत्रफल निकलता है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर अर्धव्यास दिया गया है, जब अर्धव्यास दिया गया है तो अर्धव्यास का हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धव्यास का क्षेत्रफल, अर्धव्यास मतलब अर्धव्यास अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, अर्धवृत्त कितना होता है, अर्धवृत्त इतना होता है, ठीक है, तो मतलब ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब क्या करेंगे, आधे वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इंटू क्या, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इंटू 1/2, तो पूरे वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका आधा कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है व्यास, व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, व्यास बराबर क्या होता है 2r, ये हो गया 14, इससे इसको काट दीजिए, कितना आया 7 आया, ठीक है, तो r का मान कितना आ गया, r बराबर 7 आ गया। क्या पूछा है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जो है इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसी में इसको रख दीजिए, कितना 1/2 गुणे कितना 22/7, और आर का मान कितना आया 7 आया, तो हम 2r फिर से लिखेंगे, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 11 आया, 11 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 77, और ये किस में आएगा क्षेत्रफल, यहाँ जो मात्रक दिया होता है इसी के अनुसार इसका मात्रक लिखा जाता है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। अब आगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा, अब आगे निकालते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है आगे बताते हैं आपको। बच्चों यहाँ आगे दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना 3, कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करिए। देखो इसका क्या आंसर आता है, आर का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, पूछा क्या गया है क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसी में इसका मान रख दीजिए 1/2 कितना गुणे 22/7, ये 7 है बच्चों, ये 7 है और ये 2 है 1/2। अब r का मान कितना है 14 है, यहीं पर लिख लीजिए 14 गुणे 14, 14 गुणे 14, 7 से इसको काटिए कितना आया 2 आया, 2 से इसको काटिए 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया ये 22 गुणे 14, मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30, 308। ये क्षेत्रफल पूछा गया था, यहाँ ये मात्रक क्या लिखा है सेंटीमीटर, इसी के अनुसार यहाँ पर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल है
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए उसका क्षेत्रफल पूछा गया। एक वृत्त की परिधि दी गई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, मैंने कैसे अभी बताया था, 2 पाई आर। क्या 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि हो गई। ये कितनी दी गई है, 44 दी गई। इससे इसको काट दीजिए, कितना आया, 22 आया। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, कितना आया 22/7 गुणे आर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आर रख देंगे, ये कितना हो गया 22। इससे इसको काट दीजिए, 1 आया। 7 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर बराबर कितना हो गया 1 गुणे 7 बराबर 7। ठीक है, तो आर का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 22/7 और 22/7 गुणे 7 और फिर से गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आया 7 दूनी 14 की 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समय को एकदम बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। नोट करेंगे काफी पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, एक वृत्त का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए इसको नोट करिए कॉपी पर और इसको सॉल्व करिए फटाफट। कितना आ रहा है इसका आंसर, देखिए इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है, बताइए तुरंत। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया गया है। क्या व्यास दिया गया है, व्यास बराबर कितना है 28 दिया गया है। कितना 28 सेंटीमीटर। व्यास बराबर क्या होता है 2r, मतलब 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर 2r, ये कितना हो जाएगा 28। इससे इसको काट दीजिए, कितना आया 14 सेंटीमीटर। r का मान आ गया 14। पूछा क्या गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ अर्धवृत्त का नहीं पूछा है, पूरे वृत्त का पूछा है। मान रख दीजिए कितना 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कैंसिल कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। इसका भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नोट करते जाइए काफी पर क्वेश्चन। आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन की झड़ी लगाने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा। आज तो एकदम पक्का वादा करके आए हैं, आप लोग नोट करते जाइए बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। क्या एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या पूछा गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। क्या पूछा है, परिधि। क्या पूछा है, परिधि कितनी है। परिधि आपको ज्ञात करनी है, परिधि कितनी है। चलिए परिधि कितनी है, परिधि ज्ञात करनी है। इसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल दिया गया है। दोस्तों बच्चों लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया गया है 616। पाई का मान रखो 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 616। कैंसिल करिए, कितने से 11 से काटिए, 11 2 से काट लीजिए पहले, तब आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 11, इधर 2 से काटिए, 2 तिया 6। ठीक है, और फिर 0
2 अट्ठे 16। अब 11 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा? 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ये हो गया। ठीक है, 7 को उधर ले जाइए, ये हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर। 7 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 28। इसका मल्टीप्लाई मत करिए, अब ये 28 जो है ना इसको और तोड़ दीजिए, तब तुमको और आसानी हो जाएगी। क्या? 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया। देखो 7 दूनी 14, दूनी 28, फिर 7 दूनी 14, तो एक जोड़ा इसका बना लीजिए और एक जोड़ा इसका बना लीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7, 7 का एक जोड़ा हो गया, 2 और 2 का एक जोड़ा हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 2 का स्क्वायर, इससे इसको काट दीजिए। आर का मान कितना आ गया? 14 आ गया। जब आर का मान 14 आ गया तो परिधि कितनी होती है? परिधि बराबर क्या? परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर। तो परिधि के मान, परिधि हम यहाँ पर निकालेंगे कितना? 2 गुणे 22/7। आर का मान कितना आया आपका? 14। 7 से इसको काट दीजिए, 2 आया। ठीक है, 2 दूनी 4 गुणे 22, कितना हो गया? 22 चौको 88, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, परिधि जो है सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, आ गया। चलिए अब आगे बताते हैं। वृत्त के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर दिया गया है एक वृत्त का क्षेत्र, इसको नोट करिए पहले कॉपी पर, आगे बताते हैं। सभी क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, जितना नोट करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा सब लोगों के लिए। नोट करिए, नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे किया जाएगा। यहां दिया गया है एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। नोट करिए कॉपी पर, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसका क्या ज्ञात करना है आपको? इसका क्या ज्ञात करना है? एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कितना होगा अर्धवृत्त का? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन हो जाए, लेकिन हम कठिन नहीं होने देंगे। मैंने आपको बताया ना, हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, ये पूरे वृत्त का है। ये किसका है? संपूर्ण वृत्त का। संपूर्ण वृत्त का परिमाप यहाँ किसका दिया गया है? अर्धवृत्त का। याद रखना 36 r/7 अर्धवृत्त का परिमाप। इस फॉर्मूले को याद रखना, यह अर्धवृत्त का परिमाप होता है, इसी से आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। यहाँ देखिए ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, तो हम कितना रख सकते हैं? 36/7 r बराबर 36। 36 से 36 कट गए, इधर आया 1, 7 का उधर गुणा कर दीजिए, r बराबर आ गया आपका कितना? 7। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? कितने वृत्त का? अर्धवृत्त का। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना मैंने बताया था? 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7, और इसका वैल्यू कितना रखेंगे? 7 गुणे 7, कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कर दीजिए, 11, 11 से 70, 77 आपका आंसर आ गया। कितना आया आंसर? 77। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए अब इसी पर, अब वृत्त पर आधारित कुछ परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लेना, ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना जो मैंने यहां पर लिखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है, एक वृत्त की त्रिज्या
14 सेंटीमीटर है तो इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, इसका क्या परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, सबसे पहले परिमाप बोला है, फिर बोला है क्षेत्रफल, ठीक है। और वृत्त दिया गया है तो परिमाप कितना होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हमको काटना है, पाई से पाई काट दो, ठीक है। और फिर इसको दोबारा लिखिए कितना 2r गुणे r, इस वाले से इसको काट दीजिए। कितना बचा बच्चों, कितना बचा, देखो तुम्हारा अनुपात तुरंत ही आ गया। इसको रखिए 2 और r का मान यहाँ दिया गया है, यहाँ रख दीजिए 14, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। देख लीजिए आपका अनुपात आ गया कितना 1:7। आंसर ये किसका अनुपात निकला है, परिमाप का, ठीक है, परिमाप और किसका, क्षेत्रफल का। इस प्रकार से अनुपात को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो वृत्त हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात 1:2 है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें आप दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल कभी मत निकालिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है, इसको r1 मानिए और इसको r2 मानिए। अब क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल लिख लीजिए, ठीक है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, a1 बटे क्या a2। a मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। पहले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर। ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इससे इसको काट दीजिए। अब त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या कितनी दी गई है, इसका 1 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका 2 है। r का मान ये r2 है, r2 कितना है 2 है, r1 कितना है 1, तो r2 की जगह पे r1 की जगह पे r1 का मान रखिए, r2 की जगह पे r2 का मान रखिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ गया 1/4। आंसर आपका आ गया पहले वृत्त और दूसरे वृत्त का 1/2 पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। कितना आया 1:4। कितना आया 1:4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया गया है, कुछ अलग तरीके से मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है वृत्त ए की त्रिज्या कितनी, वृत्त ए की त्रिज्या दी गई है कितनी 8 सेंटीमीटर तथा वृत्त बी का व्यास ये कितना है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो ए व बी के परिमापों का अनुपात, इसको देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त की त्रिज्या दी गई 8 सेंटीमीटर वृत्त ए की, और वृत्त बी का यहाँ पर क्या दिया गया है, ये डी का मान दिया गया, ये आर का मान। सबसे पहले वृत्त बी का, वृत्त ए, ठीक है, ए वृत्त
इसकी क्या दी गई है त्रिज्या, r बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। वृत्त b का क्या दिया गया है यहाँ पर, d बराबर 8 सेंटीमीटर। इसकी r बनाइए सबसे पहले, r बराबर होता है d/2, ठीक है, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d बराबर होता है 2r बराबर 8, 2 से इसको काट दीजिए, इसका r कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्या पूछा, परिमापों का अनुपात, ठीक है, क्या करेंगे a/b, वृत्त a का परिमाप क्या हुआ 2 पाई r1 स्क्वायर बटे 2 पाई r2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना a/b बराबर r1 का मान कितना है 8, यहाँ रख दीजिए 8 का स्क्वायर बटे r2 का मान कितना है 4, ठीक है, r2 का मान कितना 4 का स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर मत करिए क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों जगह एक जैसा है, हम कितना लिख सकते हैं 8/4 का पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे ये हो गया तुम्हारा कितना 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8। अब इसको लिख सकते हैं कितना a/b बराबर 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4/1। आपका आंसर कितना आया, a अनुपात b बराबर 4:1। दोस्तों बच्चों लोग ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में देर नहीं लगेगी। वृत्त के मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए, अब बताते हैं आपको गोले से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अभी वृत्त के और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बताते हैं आपको। अभी वृत्त के 2 क्वेश्चन और है, उसको नोट कर लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 10% कितनी 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाता है, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को करना है कैसे, x + y, इसको कैसे करना है x + y + xy बटे 100। जब यहाँ पर वृत्त आ जाए तो इस संख्या को हम कितनी बार 2 बार यूज करेंगे, ठीक है, जब वृत्त आ जाए तो 2 बार यूज करेंगे, ठीक है, यही तुम्हारा x है और यही तुम्हारा y है, दोनों है, हम 2 बार यूज करेंगे, ठीक है, वही x है और वही y है। अब यहाँ पर रखेंगे, अगर ये क्या दिया गया बढ़ा दी जाए, ये क्या लिखा बढ़ा दी जाए, ठीक है, ये बढ़ा दी जाए, ये लिखा है बढ़ा दी जाए, जो त्रिज्या है 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। जब बढ़ाने की बात करेगा तो हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, क्या करेंगे 10 + 10 और फिर प्लस का मल्टीप्लाई कितना हो गया, ठीक है, प्लस 100 × 100 10 × 10/100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 1 आ गया, इनको जोड़ लीजिए, कितना 10 और 10 जोड़िए कितना हो गया 20, 20 + 1 21%, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। यहाँ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, चलिए निकालिए। जैसे मैंने बताया था कैसे, x + y xy बटे 100, इसी संख्या को हम 2 बार, वृद्धि बोला है तो हम प्लस निशान यूज करेंगे, कितना रखेंगे 20 + 20 + 20 × 20 बटे 100, कैंसिल कर दीजिए 2 0, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया
40 + 4 बराबर 44%। इतनी क्या हो गई, यहाँ पर आपका प्लस हो रहा है, मतलब ये वृद्धि हो गई। कितनी, 44% की वृद्धि होगी। जब त्रिज्या कितनी बढ़ाई जाएगी, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला मान लीजिए कि यहीं पर मैंने क्वेश्चन ये चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन नंबर हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने बदल दिया, यहां पर कर दिया। अगर इसमें जो है यहां पर मान लीजिए 25% की वृद्धि के स्थान पर क्या कर दिया, कमी की जाए। ठीक है, कितने की, 25% की अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया 13। अब इसमें हम निकालेंगे, जब कमी आपका लिखा हुआ जब कमी आ जाए तो हम क्या करेंगे, x बराबर पहले लिख लेंगे -25, फिर क्या हो गया y बराबर भी लिख लेंगे -25, दोनों बार हम यूज करेंगे यही एक ही चीज। ठीक है, x + y + xy बटे 100। अब जो निशान है तो इसको निशान के साथ में यहाँ पर लिखेंगे। जब निशान के साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -25, फिर ये यहाँ भी आ जाएगा कितना, y के स्थान पर -25, फिर यहाँ पर प्लस लिखिए। अब ये कितना हो गया, -25 गुणे -25 बटे कितना 100, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किए तो बच्चों क्या हो गया, 100 प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया। 25 से इसको काटिए, 4 बार कटेगा, 4 से इसको काट दीजिए, कितना 6.25, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, -50 हो गया। -50 से प्लस का 6.25 घटा दीजिए, कितना बचा, 65 बच रहा है। इनको घटाइए, कितना बचा, इनको दोनों को घटाइए, कितना बच रहा है। ऐसे इसको घटा लीजिए, कैसे घटाएंगे, ये लिखे यहाँ पर 50.00, ये माइनस का है, और 6.25 इसको घटाइए यहाँ से। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गई 5, 9 में से 2 गई 7, और 9 में से 6 गई 3, 43.75 किसका आएगा, माइनस का ज्यादा है, तो माइनस का 43.75%। इतनी कमी हो जाएगी, इतने परसेंट की कमी हो जाएगी यहाँ। ठीक है, 25% की कमी अगर की गई तो इतने परसेंट की यहाँ पर, क्योंकि 25 25 50, और ये अगर की संख्या प्लस की हो जाएगी तो 50 में से इतना हम घटा देंगे। ठीक है, जब वृद्धि के लिए बोलेगा तो इनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन आपको गोले के बताएंगे। चलिए 2 क्वेश्चन गोले के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर है, एक गोला क्या होता है, वृत्त जो होता है वो समतल होता है, गोला होता है एक ठोस पिंड जैसे बॉल। ठीक है, बॉल जैसा होता है। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए, गोले का आयतन, गोला होता है ठोस। ठीक है, गोले का आयतन क्या, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन जो होता है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, गोले का आयतन 4/3, कितना 4/3 πr³, ये गोले का आयतन होता है। और गोले का जो गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 4πr, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, 4πr², ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, और ये गोले का आयतन होता है। तो त्रिज्या यहाँ दी गई है, इसी में इसको रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे कितना 7 गुणे 7, इसको कैलकुलेट करिए, देखो कितना आ रहा है, एक साथ से एक साथ कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, बाकी सबका मल्टीप्लाई करिए। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को करना है, इसका कितना आ रहा है, चलिए करिए और बताइए जल्दी से, करिए, कितना हो गया, 2200 को 88, इसको भी हटा लीजिए, 2200 को 88 हो गया, कितना
88 और 7 49 बटे 3, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका पॉइंट में आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना 49 इंटू 88, 8 में 72 की 2, 8 में 7, 8 चौको 32, 32 में 7 जोड़ दीजिए 39 हो गया। इतना फिर से आएगा क्योंकि वही संख्या है। 293 जोड़ लीजिए, कितना 2, 9 2 11, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, इतना आया। अब इसको लिख सकते हैं कितना 4312/3, 3 का भाग दे दीजिए। जब 3 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 बची, 3 त्रिका 9, 2 बची, 3 सत्ते 21, अब फिर से 1 बची, अब आएगा ये 33, कितना आया आंसर 1437.33। ये क्या निकला, आयतन। आयतन कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्या पूछा गया था, इसमें तो आयतन अकेला पूछा गया था, आयतन निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए जरा, हमारी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आकृति परिवर्तन का क्वेश्चन आता है। यह आकृति परिवर्तन होता कैसा है, जैसे मान लीजिए उसने एक दिया, एक बड़े गोले की त्रिज्या, एक बड़े गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर, इसे क्या किया गया, इसे पिघलाया गया। इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़े वाले को ए मानिए, छोटे वाले को बी मानिए। ठीक है, जो यहाँ पर जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्या आयतन, गोले का आयतन कितना, 4/3 πr3, ये गोले का आयतन होता है। ऊपर भी लिखिए नीचे भी लिखिए, ये कितना 4πr3 बटे ये 1 हो गया, फिर ये 4πr2, इतना ये कैंसिल हो गया। r1 का मान हम क्या करेंगे, 28 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, r1 बराबर कितना था, r1 बराबर 28 और r2 बराबर कितना था 7। इसको 3 बार लिखिए और कुछ नहीं करना है, इसी को 3 बार लिखना है। गुणा एकदम नहीं करना, गुणा करोगे तो फंस जाओगे। 28 बटे नीचे इसको रख दीजिए, कितना कितना रखेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, काट दीजिए सबको, 7 चौको 28। ठीक है, फिर से काटिए 4 बार, फिर से काटिए 4 बार, सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौको 16, चौको 64, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, गोलों की संख्या आ गई 64 गोले। छोटे छोटे गोले जो होंगे वो कितने बनाए जा सकते हैं, 64 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व होता चला जाएगा और आप फंसेंगे भी नहीं। तो बच्चों हमारे साथ लगे रहिए, मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा। कल का नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात देखना नहीं भूलना, अनुपात और समानुपात। कल मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। आप देखिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। वीडियो जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमको अच्छा भी लगेगा और आपको तो मजा आ ही रहा है। पेपर तो आपका निकलेगा ही, इतना तो तय है। मैथ में पूरे नंबर आएंगे जब आप वीडियो शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कम से कम अपने 3 दोस्तों के यहाँ शेयर करना हमारा वीडियो, नहीं तो आपके नंबर नहीं आएंगे, नंबर 0 आएंगे। पूरा पढ़ना, लास्ट तक वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सब क्वेश्चन कॉपी पे लिखना। ठीक है, और उसके बाद जो भी मैं HW देता हूं उस HW को पूरा करना। अगले दिन में उसका आंसर आपको बताऊंगा कि कितना आया था। जैसे मैंने कल आपको HW दिए, जो HW था वो दिया था और उसका आंसर मैंने आज बता दिया है। ठीक है, अब आपका आज डे 2 है, कल डे 1 था, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी मैं आपको HW देने जा रहा हूँ, और इस HW के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन का आंसर आपको डे 3 मतलब नेक्स्ट डे कल बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों HW के लिए तैयार हो जाइए। 15 क्वेश्चन मैंने मैथ का बता दिया और 5 क्वेश्चन आपका HW का रहेगा, 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए HW के लिए तैयार हो जाइए, नोट करेंगे HW।
हाय बच्चों, तो ये आज का रहा आपका HW। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लेना। मैं इसका कल आपको डे 3 में, जो स्क्रीन पर आपको ऊपर की तरफ डे 3 बीच में एक जगह लिखा होगा, इस आज वाले वीडियो में आपका डे 2 लिखा होगा। ठीक है, तो कल वाला मैंने आज आंसर बताया हुआ है। कल मैंने 4 क्वेश्चन दिया था, आज मैंने 6 क्वेश्चन लिया है। पर डे HW में एक क्वेश्चन बढ़ेगा, तो एक दिन इतना होगा कि आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जितना भी मैंने ये HW दिया है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और इसको प्रत्येक क्वेश्चन इसको सॉल्व करना। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, उसी आधार पर मैंने यहाँ पर HW आपको दिया है। ठीक है, तो ये HW जरूर करना और जो जितना क्वेश्चन मैंने बताया उसको देखना। ठीक है, विश्वास रखो हमारे ऊपर। मैं आपका जो नवोदय का भी परीक्षा होने वाला है, CHS का जो भी परीक्षा होता है, CHS और नवोदय किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर किसी भी कंपटीशन के लिए अगर मैथ पढ़ते हैं, तो प्रत्येक कंपटीशन के लिए हमारा मैथ कारगर साबित होगा। और इतना शॉर्ट तरीका, बड़े आराम से इसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है। आपको मैं प्रत्येक चैप्टर के बारे में वाकिफ करवा दूंगा, सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा। इसका ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, और कॉपी पर नोट करने के बाद इसका अपना आंसर लिख लेना। और इसका आंसर मैं कल आपको इसका आंसर की दे दूंगा। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर कल मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब कल मैंने जैसे कि बताया था, मैं अगले दिन कल, ठीक है, अनुपात समानुपात का टॉपिक रहेगा। आप पढ़ो चाहे बिल्कुल मत पढ़ो, मैं कल आपको अनुपात समानुपात बताऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा अनुपात समानुपात जो है ना समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, जितना मैं बताता जाता हूँ करता जाना। ठीक है, तो आपका जो है जो 30 तारीख का आने वाला पेपर है, वो पूरा का पूरा पेपर बड़े आराम से बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग और हिंदी आप एकदम बिंदास अच्छे तरीके से करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। हाय बच्चों।